तो न तो हम प्रेमी हैं, न हमारे हृदय में प्रेम है। हाँ, गुरुजनों की वाणी से जो कुछ सुना है, ग्रंथों में जो देखने को मिला है, उसके अनुरूप चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। प्रेम जो है ना, वो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की सफलता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में मनुष्य शरीर की, मनुष्य जन्म की सफलता है। मान लो किसी के जीवन में धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थ मिले और मोक्ष नहीं मिला, तो वो तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यर्थ हो गई और केवल अंतिम पुरुषार्थ किसी को मिल गया, मोक्ष, तो भले ही तीन पुरुषार्थ समुचित रूप से जीवन में उपलब्ध भय हों या न भय हों, यदि चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सम्हारा। ये मोक्ष का द्वार है। अति दुर्लभ मनुष्य जन्म है। जिस मोक्ष को, जिस मुक्ति को चरम पुरुषार्थ कहा गया, अत्यंत दुर्लभ कहा गया, वह मुक्ति भगवान देने में बिल्कुल विलंब नहीं करते हैं। कोई उनसे मुक्ति मांगे तो चटपट मुक्ति दे देते हैं। अरे, जो अपने प्रबल विरोधियों को मुक्ति दे सकते हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि को जो मोक्ष दे सकते हैं, विरोधियों को मोक्ष दे सकते हैं, वो भला प्रेमियों को, भक्तों को मोक्ष देने में विलंब क्यों करने लगे? मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं। जिस दिन जीव भगवत शरणागत होता है, मुक्ति तो उसी दिन मिल जाती। जिस दिन नहीं, जिस क्षण जीव भगवत शरणागत होता है, उसी क्षण संसार चक्र से छूट जाता। मुक्ति तो उसी समय हो गई। बाबा मुक्ति के लिए वैष्णव साधन नहीं करता, मुक्ति तो हो गई। जो हो गई है उसके लिए क्या साधन करना? तब वैष्णवों के जो आचार विचार हैं, वैष्णवों का जो नियम है, वो क्या है? ये है कालक्षेप। भगवत शरणागत को इस शरीर की अंतिम श्वास की पूर्ति तक किस रहनी से रहना चाहिए, किस पद्धति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसकी पद्धति, उसी को वैष्णवोचित कालक्षेप कहा जाता है। तो वैष्णव जो कुछ करता है, यह उसका कालक्षेप है। मुक्ति तो हो गई। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भजताम मुकुंदः, भजताम मुकुंदः मुक्ति योगम तो ददात्येव। भजन करने वाले को मुकुंद, मुकुंद माने मुक्तिम ददाति ति मुकुंदः,
मुक्ति देने वाले ठाकुर जी भजन करने वालों को मोक्ष बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन करहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग प्रेम योग प्रदान नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मानव जन्म की सफलता जिस मोक्ष में है, उस मोक्ष से भी दुर्लभ वस्तु है प्रेम। जैसे कोई दुकानदार अच्छे मजबूत ग्राहक के उपस्थित होने पर अपने दुकान की जितने प्रकार की सामग्री होती है, वैरायटी होती है, वो सब तरह की वस्तुएं बिना उसके कहे खोल खोल के सामने पटक देता, दिखा देता है। ये ले लो, इससे अच्छी ये है, इससे अच्छी है, ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो। भले ही वो कुछ न ले, उसको लपेट लपाट के फिर से सब सजाना पड़े, लेकिन वो देखता है कि हाँ मजबूत व्यक्ति आया है, तो सब दुकान का सामान बिना कहे खोल के फैला देता है। ऐसे ही किसी उत्तम साधक के आने पर श्री ठाकुर जी की दुकान में जो तरह तरह की मुक्तियां हैं, उन सब मुक्तियों को खोल के बिछा देते हैं भक्त के आगे। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान कहते सालोक्य मुक्ति ले लो। हमारे समान लोक की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। जैसी सृष्टि रचना की सामर्थ्य हम में, ऐसी रचना की सामर्थ्य हम तुमको दे देते हैं। तुम सदा सर्वदा मेरे ही समीप रहोगे, तुम्हें हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और तुम एकत्व चाहो, अपनी सत्ता का सर्वथा मुझ में विलय करना चाहो, तो वो भी हो जाएगा। बोलो क्या चाहिए? सालोक्य चाहिए कि सामीप्य चाहिए कि सारूप्य चाहिए कि सार्ष्टि चाहिए कि एकत्व चाहिए, कैवल्य चाहिए? क्या चाहिए बोलो? तो दीयमानम, मैं बार बार देता हूं, न गृह्णन्ति, लेते नहीं हैं। क्यों? उनको आपके प्रेम का स्वाद मिल गया है। वे कहते भगवान, इन मुक्तियों में यदि आपकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा का सुख न हो तो ये मुक्तियां हमको नहीं चाहिए। कागभुसुंडी मागुबर अत प्रसन्न मुहि जान, मुझे प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न जान करके ही कागभुसुंडी जी वरदान मांगो। और ठाकुर जी की दुकान में जितनी वस्तुएं थी सब खोल के दिखा दी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, योग की सिद्धियां ले लो, मोक्ष ले लो, भोग ले लो, सब कुछ ले लो। कागभुसुंडी जी बड़े चतुर, सोचने लगे, नाथ सकल सुख देन जो कही, नाथ सकल सुख देन कही, नाथ सकल सुख देन जो कही, नाथ सकल सुख देन जो कही। भगति आपुनी देन न कही,
भगति आपनी देन न करी, भगति आपनी। इसलिए भगवान देहु भगति रघुपति अति पावनी, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी। भगवान बोले सुनु बायस ते परम सयाना, काहि न मांगिसी अस वरदाना। आचार्य जी, ज्ञानी तो होता है सयाना, भोग त्याग कर मोक्ष का वर्ण कर लेता है, इसलिए ज्ञानी सयाना है। पर प्रेमी सयाना नहीं, प्रेमी तो परम सयाना है, क्योंकि वो मोक्ष को भी त्याग कर भगवत प्रेम को स्वीकार कर लेता है। इसलिए मोक्ष से आगे की वस्तु है भगवत प्रेम।